अब देखो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एस एन दे रखा है। देखो मैंने ये बताया था ना बच्चों को, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आप पहले तो सबसे पहले अपनी बुक में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम से हाईलाइट कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप कोई क्वेश्चन अगर पेपर में देखो तो आप इसको अच्छे से कर सको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, नॉर्मली अब हमें इसमें करना है जो इक्वेशन दे रखी है हमें। इक्वेशन क्या है हमारी, ये बताओ आप। अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे S1। क्या पुट करा हमने यहाँ पे, S1। तो निकालो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब S3 है तो A भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि पहला S होता है वो A के इक्वल कैसे होता है। तो S का मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो मैंने बोला हमारा कोई ये फर्स्ट टर्म है, A है कोई फर्स्ट टर्म है। अब मैं इसे चाहे फर्स्ट टर्म का सम बोलूँ चाहे फर्स्ट टर्म बोलूँ, बात तो एक ही है, ए तो ए ही रहेगा। मैं कहूँगा ए को ए का जोड़ कितना होगा तो आप ए ही बताओगे। ए कौन सा टर्म है तो आप फर्स्ट टर्म बोलोगे जो कि ए ही है। तो इसलिए ए क्या है हमारा, S3 है। हमने इसकी पहली बात तो सॉल्व कर दी। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या सॉल्व करना है, A2 सॉल्व कर, S2 निकालना है। क्या निकालना है, S2। आप यहाँ पे S2 लिखो, एन की जगह खाली आपको 2 रखना है, खाली एन की जगह S2। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब हमारे पास S2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमें यहाँ पे A2 निकालना है, सेकंड टर्म। तो बताओ A2 अब कैसे निकलेगा हमारा। तो A2 से पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला किस किस बच्चों को याद हो पहले वो बताओ। वो था हमारा AN जो होता है, सॉरी फॉर जो ब्लर हो जा रहा है, ठीक है ना। AN जो होता है वो क्या किसके लिए, किसके इक्वल होता है, SN माइनस SN माइनस 1। समझ गए। तो A2 किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1। समझ गए, समझ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो अब S2 क्या हमारा 4 है, समझ रहे हो आप, और S1 क्या है हमारे पास 3 है। तो A2 क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हमें A3 निकालो। तो A3 निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, S3 चाहिए होगा। तो S3 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 3 माइनस 3 का यहाँ पे स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप पे कितना आ गया, ये 3 आ गया। कितना आ गया आपके पास, ये चीज़ 3 आ गई। अब आप क्या करोगे, अगर 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 आ गया। अब आपको A3 निकालना है, अब आपको A3 तो फाइंड करना होगा ना। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, S3 माइनस S2 मीन्स 3 माइनस आप लिख दो 4, कितना आ गया आपके पास, -1 आ गया। समझ रहे हो, A3 कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया। रुको यहाँ पे A2 लिखते हैं, A2 1 आ गया। A कितना आ गया था हमारे पास, 3 आ गया था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास A3 कितना आ गया, -1 आ गया। अब बोला हमें A10 निकालो। क्या निकालो, हमें बोला उसने A10 निकालो। तो A10 किसके इक्वल होगा, S10 माइनस S9 के होगा। तो सबसे पहले हम S10 निकालते हैं। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 कितना आ गया, -60। अब आप S9 निकालो, 4 9 माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 माइनस 81। अब कितना आ जाएगा आप पे बताओ। अगर आप 36 में से 81 को अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ आएगा, लगभग 89 माइनस 36 करना है ना हमें, आ जाएगा हमारे पास -45। समझ गए। आपको निकालना क्या था, A10 निकालना था। अब ध्यान देना कैसे, फॉर्मूला क्या था उसका, S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। तो क्या जाएगा हमारे पास, -15। समझ गए, जाएगा हमारे पास -15 A10 की जगह। समझ रहे हो। अब हमें निकालना क्या है, AN निकालना है। क्या निकालना है, AN के लिए हमें क्या चाहिए, SN चाहिए माइनस SN माइनस 1 चाहिए। सेम टू सेम उसी की तरह करेंगे, 6 की पार्ट निकालते हैं। हमें चाहिए AN, तो AN के लिए हमें चाहिए SN। सबसे पहले SN है हमारे पास, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, SN के बाद SNN माइनस 1 चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो SN माइनस 1 इक्वल टू 4N माइनस 1 माइनस N माइनस 1 का स्क्वायर, 4N माइनस 4 माइनस N का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2N। समझे इसको मैंने क्या किया, बस फॉर्मूला लगाया तो सब प्लस में थे तो बाहर माइनस से सबके सबका साइन चेंज हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो 4N और 2N कितना, पहले तो निकालने को माइनस N स्क्वायर, 4N और 2N कितना हो गया, 6N हो गया, माइनस माइनस प्लस -5 हो गया। अब हमारे पास SN माइनस 1 है, SN है, तो AN निकालना है। तो अब तो निकाल सकते हो ना आप, बड़ी इजी तरीके से हमारे पास AN भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला,
ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू कितनी है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखना जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी वैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। एस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, समझे। अब देखो एन स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे -2n प्लस में 5 इक्वल टू ए एन। हमारे ए एन की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में अगर आ गया है तो आप इसको अच्छी जगह नोट करो, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का नाम दो और फिर इसको डेली उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आप इसको नोट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, था ना। क्वेश्चन 12 में हमें S40 निकालना है। बच्चे देखिए क्वेश्चन चौंक गए कि आगे तो और कुछ है ही नहीं। तो अगर आप बुक में ध्यान से देखो तो बुक में देखा जो कि 6 से डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल है, मल्टीपल हो, हमें पहाड़े गिनने होते हैं तो पता है बच्चों को। तो AP क्या बनेगी हमारी बच्चों बच गया 6 12 18 डॉट डॉट डॉट। अब हमें इनका सम निकालना है, तो हम इनसे क्या निकाल लेंगे वो बताओ हमको, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल लेंगे अपना ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6। हमने निकालना है क्या है S40 निकालना है। लगाओ S40 का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा n अपॉन में 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 2, 40 अपॉन में 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस में n-1 और यहाँ पे लिखेंगे d, तो 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 39 मल्टीप्लाई बाय 6 है ये। तो अब क्या हो जाएगा हमारा वो देखते हैं 12 प्लस में 3 6 180 और कितना हो गया 234 हो गया, ठीक है। अब S40 क्या जाएगी हमारी 20 मल्टीप्लाई बाय 246, समझे। अब आपको क्या करना है सिंपली 246 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, तो कितना देगा आप पे 4920। सिंपल आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। बस आपको याद रखना अगर 5 का डिवीजन बोलता तो आपके लिखते हैं 5 10 15 ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 12 में कि चाहे डिविजिबल हो चाहे मल्टीपल हो हमें पहाड़ी पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए मैंने AP बना दी। उसने 8 का मल्टीपल बोला था तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8 का मल्टीपल, वो क्या आ गया 8 आ गया, 16 24 32 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सिंपली जो चीज़ें हम निकाल सकते हैं वो फाइंड करते हैं। और देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है S15 निकालना है, समझे। तो अब A की वैल्यू क्या हमारे पास 8, D की वैल्यू क्या हमारे पास 8, N की वैल्यू कितनी है 15, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आप लगा दो फॉर्मूला S15 का, n ऑफ 2a प्लस में n-1 जो कि आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 8। और सॉल्व करो इसको 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 16 प्लस में और कितना आएगा अगर आप 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112, कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 128, इसको इसे डिवाइड करो कितना आएगा 6 और 4। अब आप लोग करना है सिंपली S15 लिखो, यहाँ लिखो 15 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 64 तो ये आ जाएगा 960, जो कि हमारा आंसर है S15, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ मल्टीपल बोलो चाहे डिविजिबल बोलो आपको उसका पहाड़ा लिख देना होता है, ठीक है। और उसने फर्स्ट बोल लगा था तो देखो 8 तो फर्स्ट डिविजिबल कौन होगा पूरा कम्प्लीटली 8 ही होगा और उसका टेबल बन जाती है उसकी, ठीक है। अब क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया हमारा। अब पहले क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो बताओ क्या 0 ऑड नंबर है इवन नंबर है, तो हमें तो ऑड चाहिए। तो बताओ ऑड नंबर चालू कहाँ से होते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं AP कैसे बनेगी हमारी 1 से स्टार्ट होते हैं, अगला कौन सा होगा 3, अगला कौन सा होगा 5, डॉट डॉट करके 50 क्या
ऑड वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है तो हमें बनाना ऑड है, एक कम ले लेंगे 49। AP तैयार हमारी। अब AP तैयार है हमारी, तो अभी पहले हम इससे n की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड होती है वो देखते हैं। A1 है, D2 है, AN कितना है 49 है। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 D। AN की वैल्यू कितनी है 49 है, A की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस n-1 D की वैल्यू कितनी है 2 है। और सॉल्व करते हैं इसको, 48 डिवाइड बाई 2 n-1 कितना जाएगा यहाँ पे 24 n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। हमने n की वैल्यू 25 निकाल ली। अब आपको क्या करना है, सिंपली S25 लगाओ और वैल्यू निकाल दो। 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, उसमें लगाते हैं A प्लस AN वाला फॉर्मूला, आसान रहेगा। A1 है, AN कितना है 49 है। ठीक है, 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 50, 2 से डिवाइड करो, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर तो आपको रटा ही होगा 625। सिंपली हमने इसका आंसर निकाल लिया। देखो रिक्वायरमेंट जिस नंबर की होती है खाली हम उसको लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर वहाँ पे एंड में 50 लिखेंगे, वहीं उनका क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट खाली आप उसी नंबर को लेकर चलो। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 15 को, वो भी एक्सरसाइज 5.3 के। इससे पहले इस एक्सरसाइज के मैंने बेसिक और इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा रखे हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को देखें। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 को। तो मैं आपको पहले इस एक्सप्लेन कर दूँ क्वेश्चन 15 ने क्या क्या रखा है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, मतलब निर्माण कार्य चलता है। उस कार्य में या उस वर्क में क्या होता है कि जो अगर आप देरी करते हैं, अगर एक दिन की देरी करते हैं तो आपको 200 मतलब 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर ऐसे दिन बढ़ते रहेंगे तो हर दिन 50-50 रुपये बढ़ता रहेगा। ये उसने एक शर्त रखी। ये शर्त होने के बाद भी जो उसका जो ठेकेदार था, जो उसका वो बनवार था, होल्डर था, उसने क्या किया 30 दिन का लेट कर दिया। तो अब उसे सम ऑफ 30 डे की पेमेंट देनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे S30 लिख दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या चीज़ें है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ? तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, वो 200 है। D कितना देगा हमारा 50 आ जाएगा, समझ गए। N कितना है हमारे पास 30 है। अब हम S30 का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, सिंपल क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n-1 D। ठीक है ना, तो n कितना है 30 अपॉन में 2 लिखो। अब 2 मल्टीप्लाई बाई A प्लस में n की वैल्यू कितनी है 30 - 1 और D की वैल्यू कितनी है 50। आगे बढ़ते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 400 प्लस में 29 मल्टीप्लाई बाय 50, समझ गए, मतलब 50 से। और ये बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, नॉइस साउंड आ रहा है, उसके लिए आपसे सॉरी। ठीक है, 400 प्लस में आप जब 29 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पे कितना आएगा 1450। ठीक है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 100 आएगा, मतलब 1000 मान लिया, और 9 को इससे करोगे तो 450 आ गया, इसलिए हमने इसको ऐसे प्लस कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल लिखो यहाँ पे S30 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 80 50। अब देखो आपको 1850 को मल्टीप्लाई करना है किससे 15 से, तो आपका आंसर कितना जाएगा 27750। मीन्स जो ठेकेदार था उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे 27,750 रुपीज़ देने पड़ेंगे। समझे, देखो कितना छोटा क्वेश्चन था ये सॉल्व करने में। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन होते हैं, बस आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो हमारा 16 है, क्वेश्चन 16 हमें कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें कुछ अब उन्हें रिवॉर्ड देने हैं, और रिवॉर्ड्स का 7 रिवॉर्ड देने हैं। कितने रिवॉर्ड देने हैं 7 रिवॉर्ड देने हैं। उनका सम कितना आ रहा है 700 रुपीज़ आ रहा है कुछ खर्चा। ठीक है ना, और कह रहा है जो फर्स्ट रिवॉर्ड होगा जो उसका सेकंड रिवॉर्ड होगा उससे 20 ही कम होगा। कितना होगा 20 कम होगा। मीन्स डिफरेंस कितने का -20 का है। जैसे कि मैं कहूँ मैंने पहले को कितने रुपये दिए 40 रुपये दिए, तो दूसरे को मैं डिफरेंस कितने का दूंगा 20 दूंगा, कम दूंगा। अब इसका D निकाल सकते हो आप, 20 - 40 कितना आ रहा है -20 आएगा ना, तो ऐसे ही -20 आएगा। ये तो अभी हमने बस सोच रखा है, ये नहीं है जरूरी कि यही हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास S7 है। अब हम S7 से क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे S7 इज इक्वल टू, लिखो आप साथ साथ 700। S7 का फॉर्मूला क्या होगा 7/2। बहुत बढ़िया, बच्चे कुछ बोल भी रहे हैं। 2A प्लस में n की वैल्यू क्या है 7 - 1, D की वैल्यू क्या है -20 इक्वल टू 700।
ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2a। अब मैं देखो अभी इसको उधर भेज रहा हूँ, इसलिए मैं खाली यहाँ से रखा हूँ 2a प्लस में 6 मल्टीप्लाई -20 क्या जाएगा -120 और इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7। अब जाएगा मेरा यहाँ पे 2a -120 इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा a -60 इक्वल टू 100। तो a क्या जाएगा हमारा 160, मतलब जो हमारा फर्स्ट रिवॉर्ड होगा, फर्स्ट रिवॉर्ड पहला रिवॉर्ड कितना होगा। आप देखो APM बना रहे हैं कितने प्यार से भी बनेगी। फर्स्ट रिवॉर्ड क्या होगा 160 होगा, अगला उससे कम, अगला उससे कम, अगला उससे कम मीन्स उसके बाद उससे कम, और लास्ट वाला कितना होगा 40 रुपये। ठीक है, तो ये हमने अवार्डों को भी बांट दिया, मतलब AP निकाल लिया अपना नॉर्मली। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपने 17 को। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमें कुछ कह रहा है, कह रहा है कोई स्कूल है। ठीक है ना, कोई स्कूल है। अब उस स्कूल में जो जितने भी क्लास वाले बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है ना, उस क्लास के बच्चे अपनी क्लास जिस क्लास में है वो, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पेड़ लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास वाले बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास वाले 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले 3 पेड़ लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसे हैं, ये कुछ सिस्टम बना रखा उन्होंने। ऐसे उनका स्कूल कौन से स्कूल तक का है, 12th स्कूल तक का है, जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं। ठीक है, कॉलेज स्कूल को छोड़ के। तो उसके बाद क्या हो गया अब यहाँ पे तो हमें बताना है वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम AP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो माना एक क्लास है, ये क्लास का वो नंबर है, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, तो वो इतने पेड़ लगा रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा है, कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। तो माने फर्स्ट क्लास है, तो ये भी फर्स्ट हो गए, तो इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 1 1। और सेक्शन कितने हैं, 3 है, हर 12th तक है, और तीनों 3 सेक्शन है। सम कितना हो गया 3 हो गया। अगर मैं ऐसे कहूँ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, मतलब सेकंड क्लास वाले बच्चे हैं, तो 2 2 2 कितना आ जाएगा ये 2 2 2 कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। मैं कहूँ थर्ड क्लास वाले बच्चे तो 3 3 3, तो कितना आ जाएगा ये बताओ 9 आ जाएगा, ये 6 होगा सॉरी, और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मैंने ऐसे करके AP बना ली। अब वो कह रहा है S12 तक निकालो, 12वीं तक के बच्चे हैं, तो आपको S12 ही फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है, हमारी अभी छोटी मोटी AP बनी है, उससे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास A है, हमारे पास D है, और हमारे पास N है। कितना है 12। अब निकालते हैं S12 सम ऑफ 12 क्लास, 12वीं क्लास के बच्चों का पूरा सम कितना होगा पेड़ होगा। अच्छा काम कर रहे हैं सब। वो होता है N ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई A प्लस में N -1 मल्टीप्लाई बाई D। D की वैल्यू कितनी है 3 है। 12 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। 2 3 द 6 प्लस में 3N -3 कितना हो जाएगा ये। और N की वैल्यू कितनी थी हमारी, सॉरी हमने यहाँ पे N की वैल्यू क्यों नहीं रखी, तो N की वैल्यू हमारे यहाँ पे 12, अभी यहाँ पर देंगे कोई नहीं। 6 प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 36। 36 में से 3 गया तो कितना आएगा 33। 6 मल्टीप्लाई आपको 39 करना है। तो अगर आपको बच्चों की संख्या चाहिए कि इन बच्चों ने कितने पेड़ लगाए हैं, तो आपको नॉर्मली 39 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप पे जाएगा 234। ये हमारा आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आया पता ना आपको, ये इतने पेड़ लग जाएंगे स्कूल को ज़्यादा। देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया। और इस तरह से आपको आंसर निकालना सीखना है कि हमने ये फॉर्मेट कैसे बनाया और इसका आंसर कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना। 3 सेक्शन है, कुछ बच्चे क्लास तो पढ़ लेते हैं पर सेक्शन देखना ही भूल जाते हैं कि हाँ कितने सेक्शन थे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें नॉर्मली वो कह रहा है कि रेडियस है, स्पाइरल किसे कहते हैं, आपकी नोटबुक होगी कुछ बच्चों की स्पाइरल, ऐसी स्पाइरल। ठीक है ना, तो वो स्पाइरल का कुछ शेप ऐसे है जैसे आप फिगर देख रहे हो उसमें। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट स्पाइरल है उसका रेडियस कितना है 0.5, सेकंड का 1.0, थर्ड का 1.5, मतलब उनको 5 का डिफरेंस है। होशियार बच्चे समझ गए डी कितना है हमारे पास 0.5 है। ठीक है, 0.55 का डिफरेंस है उसमें। तो हमें ऐसे 13 स्पाइरल की लंबाइयाँ निकालनी है। लंबाई मतलब क्या, मैंने कहा कोई स्पाइरल इतने में राउंड कर रहा है, तो लंबाई क्या होगी स्पाइरल की, ये स्पाइरल की लंबाई होगी देखो खाली इतनी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल, देखो पूरे का तो 2πr होता है, तो हाफ का क्या हो जाएगा सिंपल πr हो जाएगा। समझे, पूरे का क्या होता है 2πr होता है पैरामीटर का, तो हाफ कितना हो जाएगा केवल πr हो जाएगा। अब आप इस πr का यूज़ करके आप पहले इनकी लंबाई निकालो, क्योंकि उसने हमें क्या बोला लंबाई को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो फर्स्ट की लंबाई कितनी होगी वो देखते हैं। अब AP बन जाएगी ना हमारी।
देखो फर्स्ट की लंबाई कैसे निकालोगे आप, पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई आर हो गया। देखो तो 0.5 आ जाएगी पहले की, दूसरे की क्या आ जाएगी 1 पाई आ जाएगी, तीसरे की क्या आ जाएगी 1.5 पाई आ जाएगी, चौथी क्या आ जाएगी 2 पाई आएगी। डॉट डॉट करते करते हमें से 13 का निकालना है, समझ गए। अब देखो अब हम इसे निकालते हैं, ए क्या है डी क्या है वो सब करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो ए क्या है हमारा 0.55, समझ गए। ए क्या है 0.55, डी भी क्या आएगा 0.5, समझे। डी कैसा आएगा 0.5, देखो मैं करके दिखाता हूँ 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना आएगा 0.5 पाई आएगा, कितना आएगा 0.55 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास है और क्या एन है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है। अब लगाते हैं इस 13 का फॉर्मूला, क्या होता है वो 13/2, ठीक है। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई ए, 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा इस 13 का 13/2 मल्टी 1 पाई और अच्छा एन ऑफ प्लस था, यहाँ पे क्या था प्लस था, प्लस क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5/10 पाई, समझो ना कैसे किया मैंने ये। तो इसको भी छोड़ते हैं, हाँ ये काम करते 0.5 रखो आप, इसको मत लगाओ, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा हमारा ये S13 = 13/2 1 पाई प्लस में 6 पाई, 1 पाई प्लस में 6 पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 13/2 7 पाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 20/7, 7 से 7 2 से ये 1 आ गया। अब इसको करो तो कितना देगा 143। अब क्या है सेंटीमीटर था ये, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे। तो S13 की वैल्यू कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर, कितने आ गया इस तरह की वैल्यू 143 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। बस आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट रखनी है। यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू को ओपन कर दिया तो इससे मेरे पास 147 आ गए। तो टोटल स्पाइरल की लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 हमें क्या कह रहा है कि ना वो लकड़ियों के ना लॉग वो हैं कि लट्ठे हैं, ठीक है, लॉग्स हैं। तो अब लॉग्स को कैसे लग रहा है, सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या रखिएगा वो 20 रखिएगा, उससे ऊपर 19 रखिएगा, उसके ऊपर 18 रखिएगा। एक्चुअली एडजस्ट भी ऐसे ही होते हैं वो सब, वरना एडजस्ट भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है मेरे पास टोटल कितने हैं 200 लॉग्स हैं। तो बताओ कि ये कितने रो में आएंगे। तो इसी से इसका क्वेश्चन बन गया, एन की वैल्यू बताओ। क्या क्वेश्चन बन गया उसका, एन की वैल्यू बताओ। और उसके बाद वो कह रहा है एन की वैल्यू पता चल जाए तो बताना लास्ट वाला क्या मतलब उसका ए एन की वैल्यू बताओ। तो करें इसको क्वेश्चन को सॉल्व। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू कितनी आएगी 19 माइनस 20 कितना जाएगा -1। हर बार ये कम हो जा रहा है ना, देखा ऐसे ही डी की वैल्यू चल गई थी, हर बार ये कम हो जा रहा है। और एस एन कितना है 200। इतने से एक फॉर्मूला निकालते हैं पहले एन की वैल्यू। तो लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n/2 2a प्लस में n-1 है यहाँ पे d। एस एन की वैल्यू कितनी है 200, n/2 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना जाएगा 40, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 प्लस n-1 इधर आ जाएगा -1। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 400 = n, इधर आ जाएगा 40 -n प्लस n, ठीक है ना। तो 400 = n 41 -n। अब क्या हो जाएगा ये 400 = 40 n का स्क्वायर, ठीक है ना। तो n का स्क्वायर -41n और प्लस 400 हमारी बन गई इक्वेशन। हमारी क्या बन गई ये इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन को ब्रेक करना है और अपने आंसर निकालते हैं। तो चलो हम इसको इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। कैसे होगा ये ब्रेक, देखो ऐसे करते हैं n² -16n -25n प्लस 400 = 0। देखो फैक्टर कैसे करते बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी कोई नहीं, पर इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं आपको। इसके मल्टीपल को और इसको लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, कितना आ गया हमारे पास 400 आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के। फिर उस 400 का ऐसा फैक्टर बनाते हैं जिससे प्लस या माइनस करने पे 40 वो 41 आ जाए, मतलब मिडल वाला आ जाए। देखो 16 और 25 माइनस प्लस, इनको प्लस कराओ तो माइनस का 41 ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो 400 आएगा,
ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 400 आएगा, इनको प्लस माइनस करो तो कितना आएगा -41 ही आएगा। इससे क्या जाएगा दोनों में कॉमन n-16 बचेगा, इधर इधर कॉमन आएगा -25, इधर जगह n-16 इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 25 आ जाएगी। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25। समझ गए। पर हम उसको ये तो बोल नहीं सकते भाई आप 16 में 25 में फिट कर लो, हमें तो बताना पड़ेगा कि सही में से फिट क्या करना चाहिए। तो हम इसके बारी बारी a n निकाल के देखते हैं। लास्ट वाला उसने टर्म हमसे पूछा था, तो निकालते हैं a25। फॉर्मूला क्या होगा इसका a + 25 - 1 मतलब n-1 24d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ 20 प्लस में 24 मल्टीप्लाई बाय आप करो पहले इससे 25 वाले से निकाला ना, 25 से करो, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को 20 और अच्छा 20d था यार, तो हाँ -1 लिखो, ठीक है ना। तो कितना जाएगा -24, तो हमसे कितना जाएगा -4। तो यार लास्ट में आप -4 लॉग से रख सकते हो, उनकी आत्माओं को रख सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 25 वाला नॉट एप्लीकेबल। a16 देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा a + n-1 मतलब 16 - 1 15d। a की वैल्यू 20 + 15 मल्टीप्लाई -1 तो कितना जाएगा आपके पास 20 - 15 कितना आ गया आपके पास 5। a16 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 आ गई, समझ गए। तो आप क्या करोगे n की वैल्यू क्या लिखोगे 16 और लास्ट टर्म जो है वो कितना आपके पास 5। ये हमारे आंसर हो गए, समझ गए। देखो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि -4 तो पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट में का कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा ना, क्योंकि तो एक बढ़िया वो तो टेंजिबल वो है, टेंजिबल वस्तु है हमारी वो, ठीक है। जैसे हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए जो कि आ गया हमारे पास 5, तो n = 16 ही में वो उसको एडजस्ट कर सकता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 20 को सॉल्व। स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 को। प्लीज़ आप ड्राइंग को देख के क्या कहते हैं हंसना मत। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक गेम है, पता नहीं कैसी गेम है अजीब सी, ठीक है ना। तो इस गेम में वो कहता है कि माना जो भी खेल रहा होगा, जो भी प्लेयर होगा हमारा, हम बनाते हैं अपने प्लेयर को, प्लेयर होगा हमारा ऋतिक रोशन, ठीक है ना। उसकी बॉडी बना दे रहे हैं हम यहाँ पे, प्लेयर होगा हमारा ऋतिक रोशन, ठीक है ना। तो अब बोल रहे हैं हमारे प्लेयर को क्या करना है, वो गेम खेलना है हमारा प्लेयर। तो अब हमारे प्लेयर को यहाँ से भागना चालू करना है, पहला वाला उठाना है, वापस आना है, और दूरी कितनी है 5 मीटर। बताओ हमारे ऋतिक रोशन यहाँ से गया तो उसने कितना टाइम लगा 5 मीटर लगा। अगर वो वापस लौट के भी आए तो उन्हें कितना टाइम लगा 5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया उन्होंने अपना 10 मीटर तय किया। यहाँ तक ईजी है। नेक्स्ट फिर वापस वो यहाँ से जाते हैं, आलू छोड़ते हैं यहाँ पे पहले वाला आलू, फिर दूसरे जाते हैं 5 मीटर ही चलते हैं, 3 मीटर ही चलते हैं, 8 मीटर हो गए, 8 मीटर फिर भाग के आते हैं, कितना हो गया 16 मीटर हो गया। फिर वो यहाँ से 5 मीटर चलते हैं, आलू रख के दूसरा वाला 5 मीटर, 3 मीटर और फिर 3 मीटर मीन्स 11 मीटर, 11 वापस भी आते हैं, तो कितना हो गया 22 मीटर। करते करते वो 10 आलू तक चलेंगे। ये तो AP बन गई हमारी, यहाँ पे हमारी तो AP बन गई इनकी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम इस AP को हम सॉल्व करते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से हमारा क्या होगा, हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे जो हमें चीज़ें मिल रही हैं। A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 10 है, D कितना आ रहा है 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है, आलू कितने टोटल 10 है, तो उसने बता रखा कुल डिस्टेंस वो कितना तय करेगा। तो यहाँ पे आपको S10 निकालना है सीधा सीधा। तो S10 का फॉर्मूला लगाओ 10 हाफ 2A प्लस में n-1 और यहाँ पे D, ठीक है ना। 10 हाफ 2A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10 20, n की वैल्यू कितनी है 10, 10 - 1 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 6, तो कितना जाएगा 5 × 74। अब 74 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कितना जाएगा ये 7 5 ज़ा 35 और 4 5 ज़ा 20, 35 370 मीटर आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया हमारे पास, ये 370 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि वो रिटर्न भी आ रहा है वापस। तो रिटर्न आने के हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिखी है और AP बनते हैं, हम तो AP सॉल्व करना सीख गए बड़े अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो जल्दी देते ही नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म होती है। तो अगर आप वीडियो में इतनी देर बने रहें तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपने आज तक नहीं कर रखा है तो। और बस वीडियो में रहने के लिए आपका धन्यवाद।